नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 9 से 15 दिसंबर 2020 के बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। पहला प्रश्न है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ हैं ये राजकमल झा, इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 राजकमल झा जी को प्राप्त हुआ है। और इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है आपको सिटी एंड द सी। क्या नाम है? सिटी एंड द सी। इसी पुस्तक के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, WHO के अनुसार किस देश ने हाल ही में मलेरिया के मामले में सबसे अधिक कमी दर्ज की है? तो वह देश है दोस्तों अपना देश भारत, जिसने मलेरिया के मामले में सबसे अधिक कमी दर्ज की है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस एयरलाइंस ने भारत में स्ट्रीट एवं स्लम बच्चों की मदद के लिए कैलेंडर ऑफ होप पहल की शुरुआत की है? बेसिकली ये जो एयरलाइंस है उसका नाम है लुफ्थहान्सा, जो कि बड़े शहरों विशेषकर मुंबई, दिल्ली, इस प्रकार के शहरों के किनारे जो झुग्गियों में, झोपड़ियों में निवास करते हैं गरीब, उनके बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। उस एयरलाइंस का नाम है लुफ्थहान्सा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को सर्वोच्च स्थान मिला है? मतलब भारतीय महिलाओं में सर्वोच्च स्थान मिला है। तो दोस्तों उनका नाम है आपको निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री भी हैं, वो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल शीर्ष भारतीय महिला हैं। और बाकी जो महिलाएं हैं, मतलब यह हुआ कि निर्मला सीतारमण जी का जो स्थान है वो है 41, और बाकी जो महिलाएं हैं जैसे कि रोशनी नडार हैं जो HCL की हेड हैं, इनका रैंक है आपको 55वां। और किरण मजुमदार शॉ जो कि बायोकॉन की संस्थापिका रही हैं, इनका जो रैंक है वो है 68। जबकि रेणु जगतियानी ये आपको 98 स्थान पे हैं, अर्थात 98वें नंबर पे हैं, और लैंडमार्क समूह की हेड हैं ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, शेख सबा को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो वह देश है दोस्तों कुवैत। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का स्थान है दोस्तों वह है आपको 10वां। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इस वर्ष भी 1, 2, 3 ये तीनों ही रैंक किसी भी देश को प्रदान नहीं किया गया है, जबकि चौथे स्थान पर स्वीडन को रखा गया है और 10वें स्थान पर भारत को रखा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, WHO फाउंडेशन का प्रथम CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है दोस्तों अनिल सोनी, जिसे WHO फाउंडेशन का प्रथम CEO नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वर्ष 2020 के शहरी प्रशासन सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वह राज्य है उड़ीसा, जबकि महाराष्ट्र जो है दोस्तों वह दूसरे नंबर पे है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान हाल ही में लगाया है? तो उत्तर है दोस्तों -9.4%। फिच जो है रेटिंग एजेंसी है जिसने यह माना है कि भारत की जो ग्रोथ रहेगी GDP में वो -9.4 रहेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हाल में मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है, वो किस देश की हैं? गलती से किस देश की हैं बार बार टाइप हो गया है। और ये जो है दोस्तों मारा गोमेज अर्जेंटीना की हैं, प्रथम महिला ट्रांसजेंडर महिला फुटबॉलर हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है वो अभी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ष 2020 में विश्व के 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की सूची में सबसे शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों इस बार जो है एशियाई सेलिब्रिटीज़ की सूची में सोनू सूद प्रथम स्थान पर आए हैं। और यह जो इनको स्थान है, जो देश में कोविड का जो समय चल रहा था और उस समय इनके जो प्रयास थे लॉकडाउन के समय में, जो पूरे दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े शहरों से जो गरीब लोग थे, यूपी, बिहार या फिर छत्तीसगढ़, झारखंड या ऐसे जगहों से गए हुए थे प्रवासी लोग, जिनको घरों तक पहुंचाने में इनकी विशेष प्रयास के कारण
पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनकी सराहना हुई थी। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की सूची में इनको टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज़ या प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है या किसने जीता है? तो उनका नाम है दोस्तों कैरोलिन अरूजो। एक कैरोलिन अरूजो जो हैं वो ब्राज़ील की मैथमेटिशियन हैं। ध्यान रखना है, ब्राज़ील की मैथमेटिशियन हैं और ये प्रथम महिला हैं, विदेशी महिला, जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2020 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो उत्तर है दोस्तों जो बाइडेन एवं कमला हैरिस। जो कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं, उनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। और टाइम जो मैगजीन है प्रत्येक वर्ष ऐसा करती है और उसका उद्देश्य यह होता है कि कौन सा पर्सनालिटी, कौन सा व्यक्ति पूरे समाचार पत्रों को या न्यूज़ चैनलों को सबसे अधिक प्रभावित किया, उसी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आरबीआई ने किस बैंक पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? तो वह बैंक है दोस्तों HDFC। हाल ही में IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ये जो IUCN है ये बेसिकली जो पूरा विश्व है उसमें प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करती है IUCN। और IUCN जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 में हुई थी। ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्यालय है वो है आपको ग्लैंड में। और ग्लैंड कहाँ पे है? तो स्विट्ज़रलैंड में है। IUCN का जो मुख्यालय है वो ग्लैंड में है और ग्लैंड आपको स्विट्ज़रलैंड में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाया हूँ। हाल ही में IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो 31 प्रजातियों को IUCN ने विलुप्त घोषित किया है। कृषि मंत्रालय द्वारा 100% ऑर्गेनिक या जैविक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो उत्तर है दोस्तों लक्षद्वीप। हाल में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? तो उत्तर है दोस्तों 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आगे है UPI लेनदेन के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो वह कंपनी है दोस्तों गूगल पे, जो कि UPI या ऑनलाइन लेनदेन के मामले में शीर्ष स्थान पर रही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर को। ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने का उद्देश्य कि ऊर्जा की जो खपत है वो सही तरीके से हो और ऊर्जा का अनावश्यक रूप से बर्बादी नहीं हो सके। अगला दोस्तों प्रश्न है हाल में NSDC ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो उत्तर है दोस्तों बायजूस या BYJU। इसी कंपनी के साथ NSD का समझौता हुआ है, NSDC। ध्यान रखना है NSDC। ये जो NSDC संस्था है दोस्तों, यह होता है आपको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यह सरकारी और प्राइवेट दोनों के कॉम्बिनेशन से चलने वाली संस्था है, जिसका उद्देश्य है भारत में कौशल का विकास करना। हाल में किस देश की सेना ने मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? गार्ड ऑफ ऑनर, तो वह देश है दोस्तों सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के द्वारा ऐसा किया गया है। हाल में नाना अकुफो-अडो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति घोषित किया गया है? तो वह देश है दोस्तों घाना। हाल में डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्षय कुमार जी हैं, जिनको डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मालदीव की जगह कौन सा देश हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? तो वह देश है दोस्तों मेडागास्कर। हाल में किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो वह राज्य है दोस्तों तेलंगाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।